बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अम्मा की किचन वन में बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो आज मैं चटनी बना रही थी तो मैंने कहा रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ। दो तरह की चटनी बना रही हूँ मैं कैरी की। ये नारियल और कैरी की चटनी है। इसमें ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं और 4 जवे लहसुन के और 1 चम्मच नमक का जो इसमें जाएगा ये। और एक है कैरी की चटनी पुदीने के साथ। 8-10 मिर्चें हैं लाल, 1 चम्मच नमक और 1 प्याज। तो पहले हम अपनी कैरी वाली चटनी ये नारियल वाली स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमें को दिखाती हूँ आपको कि मैं नारियल को भूनूंगी और लहसुन को भी। मैंने इस तरह से ये मेरे पास से छोटी सी वो है तार, तो उसमें ये लहसुन मैं इस तरह से चूल्हे पे जला रही हूँ। छिलकों समेत इसको इस तरह से करना है। इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। लहसुन को देखें इस तरह से जलाना है, इसके छिलकों को, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखें ये जल गए छिलकों समेत। अब हम नारियल को जलाएंगे। देखिए हमने नारियल को भून लिया अच्छी तरह से। तो अब इसको हम सिल पे पीसेंगे बारीक करके। तो चूल्हे का काम हमारा ख़त्म, चूल्हे को करते हैं बंद। कैरी को हम छील लेते हैं, इसे बारीक करके छिलके इसके निकाल लेते हैं। दोनों कैरियों को छील लेते हैं। आजकल कैरियों का सीज़न है, तो चटनी आप किसी तरह की भी चटनी बनाएं, गर्मी में खाने में दाल चावल के साथ पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। नारियल कैरी की चटनी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की बनती है। छिलकों का हम साइड पे करते हैं। नारियल को भी ऐसा बारीक बारीक काट लेंगे, पीसने में आसानी रहेगी। हमें सिल पे पीसना है इसको। या तो हम कद्दूकश कर लेते हैं, कद्दूकश करके ज़्यादा बारीक अच्छा पीस जाएगा। ये इतना हमने पीस बारीक कर लिया। बारीक पीस पहले मैंने काटे थे, तो इसको अब सिल पे पीसती हूँ। ये लहसुन जो है छिलकों से ये भी इसमें जाएंगे। नमक, पहले इसको नारियल को बारीक कर लेते हैं, फिर हम कैरी को भी कद्दूकश करके डालेंगे ताकि आसानी से जल्दी पीस जाए। देखिए मैंने नारियल और लहसुन को तब बारीक कर लिया। अब इसमें अपने कैरी को ना कद्दूकश कर लिया, क्योंकि इसकी छींटें उड़ती हैं ज़रा। और मिर्चों को भी काट लिया हमने, यह आसानी से पिस जाएगी। नारियल और कैरी चटनी तैयार है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छी पीसी, बहुत महीन हो गई। अब इसको हम खा लेते हैं। फिर अब पीसते हैं पुदीने की और कैरी की चटनी। इसको ऐसे करके हम उठा लेंगे अच्छे से बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चटनी पीसना कैरी और पुदीने की। नमक मिर्च इसको मैं थोड़ा पीस लूँ। तो चटनी का जायका ही सिल पे आता है। चटनी अगर हमारे यहाँ चटनी जब भी पिसती है वो सिल पे, सिल पे चटनी जो है बहुत जायकेदार होती है और बिल्कुल महीन होती है। अब इसी में मैं पुदीना डाल दूँगी, तो साथ में ये देखिए बीज इसके पुदीने के साथ ही पिस गए। अब मैं डाल रही हूँ उसमें कैरी। कैरी तो हमारी कद्दूकश करी हुई है, बस थोड़ा इसको पीसना है। कद्दूकश करके इसलिए रखी है कि सिल पे ना छींटें उठती हैं। ब्लेंडर में डाल के, आपको ब्लेंडर की आसानी है तो आप ब्लेंडर में बनाइएगा। हमारे घर में चटनी जो है सिल पे पीस के खाई जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चटनी देखे तैयार है। पुदीने और कैरी की चटनी, और कैरी और नारियल की चटनी। और जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी ना, वो प्याज में हम इस तरह से इसमें रख के भी आपको लेनी है उसके हिसाब से, क्योंकि ये प्याज और उसमें कैरी चटनी मिलाएं तो बहुत मज़ेदार होती है। हमारे घर में जो कैरी प्याज के साथ खाते हैं, 1-2 चम्मच इस तरह मिला के अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत मज़े की बनती है ये। काली दाल जो साबुत जिसको कहते हैं मलका की दाल, उसके साथ ये चटनी बनाएं दाल चावलों के साथ, बहुत लजीज बनती है। वैसे भी अरहर की दाल है, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है चटनी। और ये देखें माशाल्लाह से इसका तो प्याज के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और गर्मी में तो ख़ास तौर पे प्याज ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और पुदीना कैरी जब तक आ रही है चटनी बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं और दाद वसूल करें। चटनी बाकी हमारी रखी है, तो जैसे खाएंगे सादी तो सादी खा लेंगे। और ये है नारियल की चटनी, ये भी बहुत लजीज बनी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर बनाइएगा। नारियल की चटनी तो बहुत फ़ायदेमंद है, नारियल हाजिम है। और इसके अंदर जो मैंने लहसुन डाला है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा नारियल और कैरी की चटनी, और प्याज की चटनी कैरी के साथ, पुदीने कैरी चटनी। अब आपको 3 मैंने दे दी, ये ऑप्शन है, बाकी मर्ज़ी है आपकी। अगर प्याज नहीं डालें तो ऐसे ही खा लें, मगर बहुत लजीज बनती है, ज़रूर खाइएगा। खाली रोटी के साथ भी खाएँ तो बहुत मज़े की लगेगी। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चटनी की रेसिपी कैसे लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।